चाँद ग्रहण गुज़रा है और खूनी सूरज ग्रहण आ चुका है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूँ ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जैसे कि रिसेंटली अभी शब कद्र की वीडियो मैंने बनाई थी और उससे पहले जो चाँद ग्रहण गुज़रा है उसमें हम लोगों ने सदके दिए, अमल जो बताया गया था वो भी अमल सरअंजाम दिया। रमज़ानुल मुबारक के एक बेहतरीन रहमत व बरकतों वाले महीने में चाँद ग्रहण आया और साथ ही अब सूरज ग्रहण भी आ चुका है। इसमें क्या-क्या अमल होगा, इसमें कौन से इस्म आज़म है जो हमें विर्द के तौर पर ज़बान पर जारी रखना है और इसमें कौन-सा सदका दिया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप अपनी ज़िंदगी का सदका देते हैं, अपनी जान का सदका देते हैं, क्योंकि एक सदका ही वाहिद चीज़ है कि जो मौत को भी टाल देता है। तो बेशक ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है, क्योंकि सदके से बहुत सारी चीज़ें टल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो आज सूरज ग्रहण आ चुका है। मैं आप लोगों को बताऊँगी पाकिस्तानी हिसाब से इसकी क्या टाइमिंग होगी और इसमें कौन-कौन से इस्म आज़म हैं कि जो आपको अपनी ज़बान पर जारी रखना है और इसमें सदका क्या दिया जाएगा और कौन से स्टार वाले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाले हैं, जिनको इसके साइड इफ़ेक्ट्स पहुँचेंगे और कौन से स्टार वाले हैं कि जिनको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो आखिर तक मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। सूरज ग्रहण 29 मार्च को होने जा रहा है पाकिस्तानी हिसाब से। इसका जो वक़्त होगा वो होगा 1:50 पे दोपहर में ये शुरू होगा और 5:44 पर इसका इख्तिताम होगा। तो ऐसा सूरज ग्रहण जो खूनी सूरज ग्रहण कहलाया जा रहा है 2025 का, जैसे चाँद ग्रहण अभी गुज़रा है, बहुत ही सितारों पर उसका इफ़ेक्ट हुआ। ऐसा इफ़ेक्ट कि बहुत सारे फैमिलीज़ जो हैं उसमें ऐसे नुकसान में आ गई कि जो हम सोच भी नहीं सकते। यकीनन ये सारी चीज़ें इसी की होती हैं कि कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, मगर ये चीज़ें हकीकत में होती हैं जो हमारे लिए शरई हैं, इनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस हमें बताई जाती हैं, ख़ास करके हामिला ख़वातीन के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं सूरज और चाँद ग्रहण में, का हमें बाकायदगी से बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए। तो सूरज ग्रहण का सबसे पहले मैं आपको सदका बता दूँ कि जो सदका है वो किसी भी पीली चीज़ पर आप दे सकते हैं। कोई भी पीली चीज़ जैसे होती है उस पे उसको आप सदके के तौर पर दे सकते हैं। और इसी तरीके से जो इसका अमल है, जो आपको ज़बान पर अपने विर्द जारी रखना है, वो आप सूरह कौसर है आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से नादे अली है कि जो आपको विर्द के तौर पर जारी रखना है जब ये सूरज ग्रहण का टाइम स्टार्ट होगा और इख्तिताम जब होगा तो उस पर आपको ये ख़त्म करना है, क्योंकि ये बहुत एक ऐसी चीज़ होती है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे लिए बनाई गई हैं, जो हमारे लिए बताया गया है, उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत सारे हम ऐसे नुकसानात में पड़ जाते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हमारे लिए जो एक दुआएँ होती हैं, सूरतें होती हैं कुरान पाक की नाज़िल हुई हुई, वो हमारे लिए वसीला होती हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। इस अमल को विर्द के तौर पर अपनी ज़बान पर जारी रखना है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर रखती हैं। अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा सकते हैं। 4 बुर्ज वाले कि जिनको इसका नुकसान पहुँच सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं अगर इन्होंने एहतियात नहीं की। पहला स्कॉर्पियन है, दूसरा लियो है, तीसरा एरीज़ है और चौथा जेमिनी है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है, सब्र करना है ऐसे मामलात में कि जिसमें आपको लगे कि आप किसी बड़ी चीज़ का लॉस्ट कर सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अज़वाजी ज़िंदगी पर भी आपके इसके असरात पड़ सकते हैं। और 3 स्टार्स ऐसे हैं कि जिस पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लिब्रा है, कैंसर है और कैप्रिकॉर्न है। ये 3 स्टार्स ऐसे हैं कि जिन पर फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगा, मामलात हल हो जाएँगे और इसी तरह से जितनी भी चीज़ें उनकी रुकावट में बनी होंगी वो तमाम हल हो जाएँगी, कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। तो ये तो स्टार वाले जो नुकसान में भी आएँगे, जो फ़ायदे में भी आएँगे, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जितना भी टाइम आपको बताया गया है उसमें आप ये विर्द जारी रखें। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप नादे अली और सूरह कौसर को 27 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 27 बार सूरह कौसर पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से नादे अली को अगर आप 207 दफ़ा पढ़ सकते हैं तो आपके बहुत सारे मामलात हल हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कुरानी आयात होती हैं जो इस वक़्त हम पढ़ सकते
सकते हैं। ख़वातीन के लिए, जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हमारी घर की बुज़ुर्ग हमें बताती हैं कि ये चीज़ें हमें करनी है, तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। और जैसा कि ईद करीब है, तो उसमें लोगों के यही होता है कि हमें बाहर भी निकलना है, शॉपिंग भी करनी है और चाहते हैं कि हम इफ्तार के बाद बाहर निकलें, और कुछ लोग इफ्तार से पहले घर से निकले होते हैं। तो जो लोग इफ्तार से पहले निकलेंगे, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ख़ास करके जो बुर्ज मैंने बताए हैं, जो स्टार्स मैंने बताए हैं कि जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जिन पर होने वाला है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग फॉलो नहीं करते इंस्ट्रक्शन जो बताई जाती हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं कि नुकसान भी उठा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी एक इम्पॉर्टेंट है, जो अमानत है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। छोटी छोटी हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हमें फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। खैर, एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।